नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 19 सितंबर मंगलवार को संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल पर कल बुधवार को चर्चा के बाद इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया है। करीब 8 घंटे चली चर्चा के बाद वोटिंग हुई और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े। वहीं 2 वोट इसके विरोध में भी आए। वोटिंग पर्चियों के जरिए की गई थी। वहीं अब आज 21 सितंबर गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही बता दें कि सदन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने इस विधेयक का विरोध किया। बता दें कि सदन में ओवैसी समेत एआईएमआईएम के 2 सदस्य हैं। महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट करने के पीछे की वजह बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टुडे से कहा कि हमने विधेयक के खिलाफ इसलिए वोट किया ताकि देश को पता चले कि संसद में 2 सदस्य ऐसे भी हैं जो मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ रही हैं। क्योंकि विधेयक में मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं का प्रावधान नहीं है, तो यही वजह है कि हमने विधेयक के विरोध में वोट किया। ओवैसी ने आगे कहा कि इस देश में अगर ओबीसी समुदाय की आबादी की बात की जाए तो ये 50% से अधिक है। इसके बावजूद भी सरकार उन्हें आरक्षण देने से मना क्यों कर रही है। वहीं राष्ट्रीय आबादी में मुस्लिम महिलाओं की आबादी 7% है, लेकिन संसद में उनके प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये सिर्फ 0.7% है। देश को पता चले कि हम मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ रही हैं, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर चौतरफा घिरे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म पर सवाल उठाया है। उन्होंने कल 20 सितंबर बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे आदिवासी समुदाय की हैं और विधवा हैं। क्या इसे ही हम सनातन कहते हैं? हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। डीएम के नेता ने कहा कि नई संसद का निर्माण मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया। बीजेपी ने तमिलनाडु से संतों को बुलाया, लेकिन इसके उद्घाटन पर राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। इसके साथ ही स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल की पेशी के दौरान कुछ हिंदी अभिनेत्रियों को इनवाइट किए जाने का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल की पेशी के समय भी राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया। स्टालिन ने दावा किया कि ये तमाम चीजें सनातन धर्म के प्रभाव की वजह से हैं। सनातन को लेकर की गई अपनी पिछली टिप्पणी पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने कहा कि लोगों ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। डीएमके की स्थापना ही सनातन के खात्मे के लिए हुई थी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। आपको बता दें कि इसी साल 28 मई को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इसे लेकर विपक्ष के 21 दलों ने ये कहते हुए उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों करवाया जाना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंध खराब होते दिख रहे हैं। इसे लेकर कल बुधवार को व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने चिंता व्यक्त की और भारतीय अधिकारियों से किसी भी जांच में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश कोलंबिया में एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में भारतीय एजेंट्स के संभावित रूप से शामिल होने के आरोपों को लेकर काफी चिंतित है और भारतीय अधिकारियों को किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दरअसल सारा मामला ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की कि घरेलू खुफिया एजेंसियां जून महीने में 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के लिए नई दिल्ली के एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराने वाले विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया। वहीं इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ट्रूडो की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथी से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय प्रदान किया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इसके साथ ही कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के जवाब में भारत ने एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया और कनाडा में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय लोग यात्रा में अतिरिक्त सावधानी बरतें। कनाडा और भारत के संबंधों में जारी तनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने बुधवार 20 सितंबर को कहा कि भारत को कनाडा के साथ दोस्ती की भावना से क्यूबेक स्वतंत्रता आंदोलन पर एक ऑनलाइन जनमत संग्रह पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें क्यूबेक स्वतंत्रता आंदोलन में उनके बलिदानों
बमबारी और हत्या के प्रयासों की याद में आयोजित कार्यक्रमों के लिए भारतीय धरती का इस्तेमाल करने की पेशकश करनी चाहिए, जैसे कि कनाडा खालिस्तानियों को दे रहा है। बता दें कि बैजयंत पांडा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पहले ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव जारी है। साथ ही बता दें कि क्यूबेक स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद कनाडा से क्यूबेक की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। आंदोलन के अनुसार क्यूबेक अपने आर्थिक, सामाजिक, इकोलॉजी और सांस्कृतिक विकास ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकता है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक एक महिला के इलाज में लापरवाही बरतने के चलते ऐसा किया गया। रविवार को 22 साल की एक महिला की मौत के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत 4 कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनके ऊपर महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है। खबरों के मुताबिक महिला को पेट दर्द की शिकायत के चलते 14 सितंबर की सुबह एडमिट करवाया गया था। पित्ताशय की सर्जरी से पहले महिला की हालत खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल पहुंचे और यहां 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल पर आरोप लगाया कि महिला को एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी गई, जिसके कारण उसकी जान चली गई। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पहले एफआईआर दर्ज की गई, बाद में प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। टीम की रिपोर्ट के बाद 18 सितंबर को अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मामले में भाजपा की यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। अस्पताल को ट्रस्ट चलाता है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, लेकिन अब अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच टीम को जो कमियां मिली हैं, उनका जवाब नोटिस जारी कर मांगा गया है। लापरवाही में संलिप्तता मिली तो परिसर को सील किया जाएगा। वहीं संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रशासक विंग कमांडर सेवानिवृत्त मनोज मुट्टू ने कहा कि वे इस मामले में कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें 3 महीने का समय देकर 24 घंटे में लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। घटना हुई है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। अस्पताल में 200 स्टूडेंट्स, 600 नर्सिंग स्टूडेंट्स के अलावा 450 लोगों का स्टाफ है, लेकिन बिना मौका दिए एक्शन लेना सही नहीं है। इसके अलावा मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। राय ने कहा कि अस्पताल ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाता है। अमेठी के लोगों और अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को पूरा इंसाफ मिले, वे सीएम से इसकी उम्मीद करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।